हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अलजेब्रा के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 2.3 रैंक ऑफ मैट्रिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एलिमेंट्री मैट्रिक्स किससे ऑब्टेन होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर कोई भी रो ऑपरेशन ऑपरेटर कर दो, चाहे कॉलम ऑपरेशन ऑपरेट कर दो, वो जो मैट्रिक्स आएगी ऑपरेशन लगने के बाद, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स कैसी होती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, तो देखो, हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को एलिमेंट्री मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। आगे मैं एक क्वेश्चन भी कराऊंगा, पहले प्रूव कर लेते हैं। ओके, देखो, तो लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस ए टू ए यूनिट मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है ना। हम किसी भी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ऑपरेशन लगा के क्या बनाया था हमने? देखो, आपको याद हो IR0, ठीक है ना, इस टाइप से, या सिंपली IR भी बनाया था, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में हम उस मैट्रिक्स को रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म में कुल मिला के आती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आती है। ओके, तो देखो, तो ए के ऊपर हमने क्या लगाए? ऑपरेशन। कौन से? एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन या दोनों, ठीक है ना। तो वो किस में कन्वर्ट होगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स किस में, सॉरी, ये ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर किस में कन्वर्ट होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देखो, कैसे बनाए हमने, उस पर क्या लगाए? रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से लेट ए P1 P2 P3 PR बी द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये क्या है? सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन विच आर अप्लाइड इन सक्सेशन इन द अबोव स्टेप। अबोव स्टेप का मतलब है जो हमने इस ए मैट्रिक्स को रिड्यूस किया है, किसमें? यूनिट मैट्रिक्स में। तो सबसे पहले हमने क्या लगाए? रो ऑपरेशन। मान लो रो ऑपरेशन लगाए, ठीक है ना। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन मिक्स चलते हैं, लेकिन यहाँ ये थ्योरम है, तो यहाँ हम रो ऑपरेशन जितने भी लगाए हैं उनको हमने क्या कर लिया? उनसे क्या बना लिया हमने? रो ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, क्या बना लिया हमने? एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना लिया। यानी कि एक ऑपरेशन लगाया, उससे क्या मैट्रिक्स आई? P1। दूसरा ऑपरेशन लगाया, उससे क्या मैट्रिक्स आई? P2। तीसरा में ऑपरेशन लगाया, उससे क्या आई? P3। R ऑपरेशन लगाया, उससे क्या है? PR। कैसे आती है? देखो, मैंने एक थ्योरम भी कराई थी। अगर अल्फा कोई रो ऑपरेशन है तो वो क्या होता है? EA आता है, यानी कोरस्पॉन्डिंग, यानी कि उस, ये क्या है? अल्फा ए, यानी कि किसी मैट्रिक्स नॉन, ये क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो ये गिवन है ए, कौन सी? ये, इसके ऊपर कोई क्या लगाया आपने? रो ऑपरेशन, उसका क्या नाम है? अल्फा। और देखो कहाँ से? पहले प्री मल्टीप्लाई, यानी प्री मल्टीप्लाई, ठीक है ना। देखो ध्यान से देखना, अल्फा ए, इसको आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, प्री मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने का मतलब ऑपरेशन कौन सा लगाया? रो ऑपरेशन। तो इस, देखो, ये इससे क्या बनेगी? अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ऊपर यही सेम ऑपरेशन लगाएंगे, वो उससे क्या आएगी? एलिमेंट्री मैट्रिक्स। उस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को, ए को, अगर प्री आगे से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये क्या आएंगी? सेम मैट्रिक्स आएंगी। क्या आएगी? ये और ये क्या आएगी? सेम मैट्रिक्स आएगी। अब ध्यान से देखो, यही चीज़ इसमें दिखानी है मैंने। अभी यहाँ पे मैंने क्या लगाया? ये ऑपरेशन कितनी बार लगाए? R टाइम। रो ऑपरेशन इस ए के ऊपर कितने लगाए मैंने? R टाइम। तो पता है क्या बन के आएगी? क्या मैट्रिक्स बन के आएगी पता हो? जैसे मैंने अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा R और A, ये कितने टाइम, ये क्या है? ये रो ऑपरेशन। तो यहाँ से पता क्या आएगा? P1 P2 PR। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये क्या है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, किसके कोरस्पॉन्डिंग? इन रो ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग। जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आई है उसको मैं ए को कहाँ से पोस्ट, इनको कहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा? पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई, सॉरी, क्या कर दूंगा? प्री मल्टीप्लाई। सिमिलरली क्या करूँगा मैं? लेट Q1 Q2 QM बी द एलिमेंट्री मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन विच आर अप्लाइड इन द अबोव स्टेप। अबोव स्टेप का मतलब है जो हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस किया है यूनिट मैट्रिक्स में। ओके, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे? देखो, इसी तरह से क्या करूँगा मैं? A, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा M, मैंने M ऑपरेशन लगाए, तो इसको क्या करूँगा मैं? देखो यहाँ तो P1 P2 क्या आएंगे पता है? ये आएंगे। अब ये क्या होगा? अब ये जो है Q1 Q2 QM, ये क्या है? ये भी
क्या है ये, इस इन ऑपरेशन के कोरस्पॉन्डिंग क्या है ये, Q1 Q2 Qm, क्या है ये, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स को ए के प्री मल्टीप्लाई करेंगे। ये थ्योरम हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर अल्फा ए क्या आता है, हमेशा ई ए, और अल्फा ए इक्वल टू क्या आता है, अल्फा ए क्या आता है, इक्वल टू ए ई, हमेशा याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। ये शायद ये पहले होगा ये, ठीक है ना, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m, राइट, ओके। तो हमेशा याद रखना, अगर रो ऑपरेशन लगाते हैं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई होंगी, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई होंगी, राइट, ओके। अब देखो, ये मैंने ऑपरेशन लगा दिए, ये ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन लगाने के बाद क्या करूँगा, देखो इसको इस फॉर्म में लिखूँगा, P2 P1 A Q1 Q2 Qm। ये देखो, ये और ऑपरेशन है, ये क्या है, कॉलम ऑपरेशन। उसके क्या है, ये ऑपरेशन लगने के बाद ये क्या आ गई, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद क्या आ गई, ये भी एलिमेंट्री से। इनको जब मैं ऑपरेशन लगा के एलिमेंट्री मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, राइट। अब देखो क्या करूँगा मैं, प्री मल्टीप्लाइंग 1 बाई PR P2 P1 का इन्वर्स पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई Q1 Q2 Qm का इन्वर्स, राइट। देखो तो करो, PR P2 P1 का इन्वर्स PR P2 P1, राइट, A Q1 Q2 Qm का इन्वर्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा, PR P2 P1 का इन्वर्स IN PQ1 Q2 Qm, राइट, ओके। अब देखो, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है, तो ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जानते हो ना, A इन्वर्स A इक्वल टू क्या होती है, आइडेंटिटी। ये क्या हो गया, A, ये भी क्या हो गई, आइडेंटिटी, समझे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A इन्वर्स इक्वल टू I, समझ में आई बात, IA इक्वल टू, यहाँ से क्या आ गया, देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगी। देखो अब देखो, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, और ये हम जानते हैं सारी की सारी एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती हैं, नॉन सिंगुलर होती हैं, ठीक है ना। और उन सब की मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगी, और उनका इन्वर्स भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा, राइट, ओके। ये भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और उनका इन्वर्स सारी की सारी एलिमेंट क्या होती हैं, इनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा, और इनका इन्वर्स भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ये I का मतलब क्या हो गया, ये तो I ही हो गया, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाती है, सेम मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ से भी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाएगी, ये रह जाएगी PR P2 P1 का इन्वर्स Q1 Q2 Qm का इन्वर्स, ठीक है। तो ये क्या आ गई, A को क्या लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया, ओके। यही प्रूव करके हमने दिखाना था। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन थ्योरम क्लियर कराने में थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। पीछे के बेसिक बताने पड़ते हैं, अदरवाइज फिर सिर के ऊपर से जाती है, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ओके।